नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @ अहमद सर। हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे, एनआईओएस के बारे में बात करते रहते हैं, ओपन स्कूलिंग के बारे में बात करते रहते हैं, सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में बात करते रहते हैं। आगे से सीबीएसई के स्टडी के बारे में बात करते रहेंगे। और भी बहुत सारी बातें करनी है, जैसे कंटिन्यूटी हम लोग बात करते रहते हैं। हम लोग एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं, उसी पर बात करेंगे। कुछ लोग के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? सीबीएसई में 1-2 पेपर में री लग गया, उन्होंने री का एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं हुआ। अब जब क्लियर नहीं हुआ तो वो परेशान है, वो कह रहे हैं मैं किसी तरह से दे करके अभी स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। अरे नहीं ले सकते। सितंबर अक्टूबर में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा भी है तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा ऑनलाइन, और रिजल्ट मार्कशीट आपको हाथ में कम से कम फरवरी से पहले नहीं आएगा। तो कोई भी स्कूल आपको एडमिशन नहीं देगा भी, तो ये साल तो आपका ख़त्म है। तो आप इस बारे में सोचो ही मत। कोई बात नहीं, आपकी एज 15 या 16 हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। 11th में जाने वाला बच्चा 15 का भी होता है, 16 का भी होता है, 17 का भी होता है, 18 तक भी होता है। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? तो इतना मत सोचो और मेंटल प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कॉम्पिटेटिव तैयारी में जाते हैं, 4 साल 5 साल आपके निकल जाते हैं। क्या क्या हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता। आप अभी से वापस से रिस्टोर करो। अच्छा है, अगर एक बार ठोकर मिली तो आपको सीख मिली, आप उससे अच्छे से पढ़ोगे और मेहनत करोगे और आगे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं। आप देखो, जो लोग फेल हो चुके हैं या फ्रेश आ रहे हैं, आपने 5th पढ़ी, 6th पढ़ी, 7th पढ़ी, नहीं पढ़ी, स्कूल गए नहीं, एज 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कोई एज बॉन्डिंग नहीं है आपके लिए, कोई रोक नहीं सकता आपको पढ़ने से। आप एडमिशन लो एनआईओएस में 10th क्लास की। कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम में कहाँ से लेना है, कैसे लेना, हम लोग आपको बता देंगे। वहाँ से जाकर डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, हम लोग को बताओ, हेल्प कर देंगे आपको, ताकि आपके वापस से ट्रैक पर आ जाओ और अपनी स्टडी स्टार्ट करो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे स्टडी में। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप कैसे भी पास हो जाओ। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया, ज्वाइन कर लो और हम लोगों के साथ बने रहो। बहुत सारी बात होगी फ्यूचर के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी में गए, आपकी पढ़ाई छूट गई, बताओ, हम लोग उसका कुछ समाधान निकालेंगे। कहीं ट्रांसफर आप क्रेडिट मिलता है, उसके सारे बात करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी रेस्टोर कर सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा छूट गया, बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ, वो सारी भी बात करेंगे। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, फिर किसी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, उससे हम लोग बात कर सकते हैं। वो सारी बात करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर क्रेडिट कर देती हैं, तो वो क्रेडिट लेकर के आगे की स्टडी को रिस्टोर कर देती है। वो सारी बात कर लेंगे हम लोग। आईटीआई पर रुक गए, आप डिप्लोमा में कन्वर्ट होना चाहते हो तो वापस से डिप्लोमा आपकी पढ़ाई स्टार्ट करा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लेती है। ठीक है, आईटीआई के आगे डिप्लोमा में लेती है, डिप्लोमा वाले आगे बीटेक में ले लेते हैं। वो सारी हम लोग बात करेंगे। किसी ने मैथ्स नहीं लिया, आगे के उसकी वजह से पढ़ाई सफ़र हो रही है, वो हम लोग ले लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट में मैथ और फिजिक्स होता है, उसका एडमिशन कैसे लेना वो आपको बता देंगे। एक सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा, वो बताओ, हम लोग एडमिशन करा देंगे आपको। ठीक है, गलत एडमिशन ले लिया, फिर उसको करेक्ट करके सही एडमिशन हम लोग फ्रेश वापस से कराना है, हम आपको गाइड कर देंगे। ये सारी हेल्प करेंगे। अभी हम लोग बात करें, अगर जो लोग री की वजह से फेल हो गए या सीबीएसई में फेल हो गए, अब वो फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल न्यू कैंडिडेट है, वो एडमिशन ले स्ट्रीम 1 2024 अप्रैल वाला एडमिशन ले लीजिए। आप कोई दिक्कत आ रही है बताइए, हम लोग एडमिशन यहाँ से दे देंगे। हो गया ये बात। दूसरी बात, आप चाह रहे हो कि इजी से इजी सब्जेक्ट लेके पास हो जाए, तो देखो 10th क्लास में 2 सबसे इजी सब्जेक्ट बताता हूँ। देखो, मैं इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी है, 2 लैंग्वेज। आप इसको बदल नहीं सकते, हिंदी की जगह उर्दू ले सकते हो, मलयालम, तमिल, कोई भी ले सकते हो, चलेगा। इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश के साथ एक लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जोड़ दो, 2 हो गए। आप मैथ साइंस अच्छे से चला सकते हो, जरूर चलाओ, क्योंकि ये लेना क्यों जरूरी है, कल को इंजीनियरिंग में जाना, कुछ भी करना तो मैथ्स मांगेंगे, तो फिर ये चाहिए भाई मैथ साइंस। अगर आपको जनरली 10th ही पास होना है तो नहीं, आप मैथ साइंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेंटिंग ले लो, डेटा एंट्री ले लो। ठीक है, पेंटिंग और डेटा एंट्री 2 सबसे ईजी सब्जेक्ट्स हैं। एक इंडियन म्यूजिक भी आ गया, संगीत भी आ गया। ठीक है, भारतीय संगीत करके आ गया सब्जेक्ट, वो भी ले सकते हो। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। पेंटिंग और डेटा एंट्री पर आज हम फोकस करेंगे, उसमें पेंटिंग खास तौर से फोकस करेंगे। 10th क्लास और 12th क्लास पेंटिंग दोनों ही बात करेंगे। 12th क्लास वाले भी बच्चे वही करेंगे, पेंटिंग और डेटा एंट्री उनके पास सब्जेक्ट है, और उनके पास बेसिक कंप्यूटर भी है, और उनके पास मेंटेनेंस वाला भी कंप्यूटर है। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उससे रिलेटेड, अगर वो हम लोग उससे स्पेसिफिक पूछेंगे तो बात करेंगे। आज हम बात करने वाले 10th क्लास और 12th क्लास पेंटिंग पेपर के मॉड्यूल के बारे में और पेपर के बारे में। 10th क्लास का बच्चा अगर पेंटिंग ले रखा, डेटा एंट्री ले रखा, तो प्रैक्टिकल और टीएमए दोनों में बहुत अच्छे नंबर ले लिया तो उसी में पास हो जाएगा। थियरी में बेशक 0 नंबर हो, थियरी में अपीयर जरूर हो गया, एब्सेंट मत लगाना कभी भी। 2 4 5 नंबर भी लाए, हो जाएगा। अब थियरी की बात करते हैं, जरा 10th क्लास में बात कर लेते हैं। 10th क्लास में अगर पेंटिंग आपने लिया हुआ है, ठीक है, जिसे चित्रकला आप बोलते हो, पेंटिंग का कोड है एनआईओएस का 225। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, अभी ध्यान से समझो।
चैप्टर 3 नहीं पढ़ना है, लेसन 3 नहीं पढ़ना है, लेसन 4 नहीं पढ़ना है, लेसन 6 नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना नहीं, पढ़ना क्या, लेसन 1 पढ़ना है, लेसन 2 पढ़ना है, 7, 5, 9, 8 ये सब पढ़ना है। समझ गए बात को। ये जो चैप्टर छोड़ना वो हमने बता दिया। अब दूसरी बात, इसकी थियोरी का पेपर 30 मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स या 10। अब यहाँ फिर मैं बता देता हूँ, 10th क्लास में पेंटिंग में अगर 0 भी थियोरी में पाए, प्रैक्टिकल और टीएमए में पा गए तो भी पास हो जाओगे, 33 पा गए तो पास हो जाओगे, ध्यान रखना 10th क्लास के लिए। अगर थियोरी में चाहते ही हो कि अच्छे चलो उसमें भी पास हो, तो 30 में से 10 ले लो, पासिंग हो जाएगी। अब आप सोचो कितना ईजी है पेंटिंग, 30 मार्क्स का पेपर हार्डली, ठीक है। अब इसमें हम लोग और भी बातें कर लेते हैं, एक पेपर का मॉड्यूल समझाते हैं आपको। 30 मार्क्स में 10th क्लास में क्या क्या होता है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, उसके बाद 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 है, और 2 मार्क्स के और भी क्वेश्चन है, राइट। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 2 3 ऐसे ही मार्क्स है, राइट। इससे ज़्यादा के मार्क्स नहीं, क्योंकि 30 मार्क्स का तो है ही है। और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 17। टोटल कितने आते हैं, 17। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसमें कर लो, एक बार क्वेश्चन देखना क्या क्या आता है। डिस्क्राइब द डांसिंग गर्ल, मेटल स्ट्रक्चर, ठीक है, मेटल स्कल्पचर होता है, राइट। हम लोग थोड़ा पेंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, बट हम लोग पेपर पर स्टडी करते रहते हैं, पेपर डिज़ाइन करते रहते हैं, पेपर को समझने की कोशिश करते हैं, राइट, हर सब्जेक्ट को ठीक से, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ भी बैठते हैं और देखते भी, एग्जामिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जामिनेशन को एनालिसिस करते हैं हर बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड। देखो तो क्या हुआ, डांसिंग गर्ल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेटल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना। 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। चूजिंग अ पेंटिंग ऑफ अजंता, एसोसिएट स्टाइल एंड टेक्निक, 2 मार्क्स का इस तरह क्वेश्चन है। एक वो राजपूत पेंटिंग डेवलप कैसे हुआ, हाउ डेवलप, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, गुलेर स्कूल, ये वर्ड है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, आता है, ठीक है। विंसी का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट इन द ब्रीफ ऑफ द काइंड ऑफ आर्ट इवॉल्व, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। और भी दुनिया भर के क्वेश्चन पेपर्स है, ठीक है। आप सैम्पल पेपर ले लो और पेपर ले लो, उस पर स्टडी कर लो, इजीली आप पास हो जाओगे। आपको बोल ही दिया, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करते हो, प्रैक्टिकल और टीएम में मिला करके, आप दोनों मिला करके 33 लेके आ गए, थियोरी में 0 हो, तो 10th क्लास पेंटिंग में आप पास हो जाओगे। तो ये सब्जेक्ट फ्री के, सोशल साइंस के बजाय ये सब्जेक्ट चूज करने की कोशिश किया करो। सोशल साइंस बहुत लिखना पड़ता है, तब जाके आप पास होते हो। सोशल साइंस में प्रैक्टिकल भी नहीं है तो सपोर्ट नहीं मिलता आपको, ठीक है। अब 12th क्लास की बात करते हैं। 12th क्लास में ऐसा नहीं है, थियोरी में अगर फेल हो गए तो फेल हो गए, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना, थियोरी में सेपरेट पास होना। 12th क्लास बहुत क्लियर हो, आपका प्रैक्टिकल टीएम में और थियोरी मिला के कभी 12th क्लास पास नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट में। 12th क्लास में क्या होता है, टीएम में का एक सेपरेट मार्क्स चलता है। अंडर 20 मान लो चल रहा है तो 20 चलने तो बचा 80 में से अगर मान लो 20 का प्रैक्टिकल है तो थियोरी बचा 60, तो वो 60 का पेपर एग्जामिन होता है। अब हम आते हैं पेंटिंग के ऊपर। पेंटिंग का कोड है 332, 12th क्लास पेंटिंग, राइट। अब इसमें से कौन सा चैप्टर छोड़ देना, लेसन 6 छोड़ना, 7 छोड़ना, 9, 10 ये छोड़ देना है, बाकी सब पेपर आ रहे हैं। उस पेपर में भी कहानी है, कुछ लेसन ऐसे जो ऑब्जेक्टिव के लिए रखे गए, कुछ लेसन ऐसे जो सब्जेक्टिव के लिए रखे गए। ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, लेसन 8, लेसन 11, ये ऑब्जेक्टिव वाले। ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक पूरा चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ते आप नहीं कर सकते। अब बात यह आ रही कि जो मान लो 3 मार्क्स का कुछ तो लिखोगे, कुछ तो उसकी प्रति नॉलेज है, 3 में से 2 तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। 1 नंबर का आइदर सही है आइदर गलत हो तो सीधा क्रॉस हो जाता है, तो ध्यान रखना। अब बात आती है इस 30 में से पास होने के लिए 10 मार्क्स चाहिए थियरी में। 10 मार्क्स यहाँ से ले लो और 23 प्रैक्टिकल और टीएम में मिला के ले लो, तो भी आप पास हो जाओगे। ध्यान रखो, प्रैक्टिकल में पास हो गए, टीएम में के भी मार्क्स आ रहे और साथ में आपके थियरी के सिर्फ 10 मार्क्स आ रहे, तो आप पास हो जाओगे। 33 यहाँ 33 से ऊपर ही ऑटोमेटिक चला जाता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक पेपर का मॉडल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मार्क्स के शुरू के 3 क्वेश्चन है, उसके बाद 2 मार्क्स के कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, राइट। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। जरा एक क्वेश्चन का मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। 30 मार्क्स का ही पेपर है, 10 मार्क्स में आप पास हो जाओगे। क्या है, व्हाट इज पहाड़ी कॉल्म, नेम द देयर ऑफ द नेम ऑफ द थीम ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, राइट। वहाँ का क्या मिनिएचर पेंटिंग है वो आप देखो, ठीक है। नेम द रीजन ऑफ द डेक्कन स्कूल, नेम ऑफ द फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स। जरा 4 नंबर का क्वेश्चन देखते क्या है, एक्सप्लेन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोक पेंटिंग एंड उसी से रिलेटेड है। फिर दूसरा है
हाउ द रिलीजियस एंड सोशल थीम ऑफ एक्सप्रेस इन इंडियन फोक पेंटिंग। फोक इसका मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन फोक पेंटिंग पर आना है। तो फोक पेंटिंग के क्वेश्चन एक 4 नंबर का बिल्कुल फोक पेंटिंग के क्वेश्चन लर्न कर लो, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। रविंद्रनाथ, इस इज द रोल ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो रविंद्रनाथ के से रिलेटेड जो पेंटिंग है वो एक वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक आप तैयारी कर ले। जैसे हमको पता है कि फोक से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राइट द शॉर्ट नोट्स, पहाड़ी स्कूल, डेक्कन स्कूल, कंपनी स्कूल, तंजोर पेंटिंग, कृष्णा वेटिंग फॉर राधिका, अ ग्रुप ऑफ कश्मीरी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने एक चीज़ समझ में आया, कुछ चीज़ें एक पैटर्न पर चलती है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर चलता है। अभी समझ में आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर एक फोक पेंटिंग पर आएगा। क्या अगर कुछ ना तैयार हो तो लास्ट में एक फोक पेंटिंग वाली चैप्टर को पढ़ डालो, एक उसके पहले रविंद्रनाथ वाला पढ़ डालो, एक आध चीज़ पर और फोकस करो। 10 नंबर ये हो गए। बाकी एग्जाम पास होने के एक तरीका मैं समझा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, तुमको कम आता है ज़्यादा आता है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसमें क्या हुआ, अगर मान लो 9 पर आप अटक गए तो टीचर को पता है 10 में पास होना है, तो वो ढूंढता है 1 नंबर हम कहाँ दे। अब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो देगा कैसे। आपने अटेम्प्ट कर दिया, उसको जरा भी लगा उसमें जरा भी सच्चाई है तो 1 नंबर दे देगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी भी आपने देखो, स्टडी आपने किया, आपने बुक खोला तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉलेज है। पूरी तरह आंसर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आइडियाज है कभी सुना है तो भी उनको अटेम्प्ट करो। तो ऐसे एक एक नंबर कहीं भी मिला तो 4-5 नंबर आपके बढ़ जाते और पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं तो परसेंटेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलती से भी नहीं छोड़ना। नहीं आता लास्ट में देखो कौन कौन छूट गया, सबको बना के लिखो, कुछ ना कुछ करके रखो। और यही चीज़ आज हम प्रैक्टिकल की भी आपको हिंट देते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी पूरे दिल्ली एनसीआर में इतने स्कूल को विजिट किया है, सारे स्कूलों को एग्जामिनर रहे हम लोग। हर स्कूल जानता हम लोग को, क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एग्जामिनर हैं और एनआईओएस की तो पेपर ही बना रहे, कॉपी ही चेक कर रहे प्रैक्टिकल के। तो क्या देना है, कैसे देना है, क्या करना, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, मान लो टीचर ने दिया फिजिक्स में, चलते हैं हम लोग, सपोज करो फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में गए, उसमें बोला कि स्क्रू गेज और बर्नियर से एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, दूसरा दे दिया ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, ठीक है। आपको मान लो सपोज करो स्क्रू गेज नहीं आ रहा है, उसकी जगह बर्नियर आ रहा तो कर लो। अगर दोनों ही नहीं आ रहा उसके बदले एक और प्रैक्टिकल आता है, तो कुछ नहीं आता तो 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करके चले आओ। क्या होता है कि हम लोग दिमाग में रहता है कि हम लोग सोचते हैं एज ए एग्जामिनर इवेल्युएटर, क्या सोचते हैं कि हम बच्चे को प्रैक्टिकल में फेल नहीं देना। दिमाग में रहता है अब कुछ नहीं लिखोगे तो फेल देंगे। अब फेल अगर प्रैक्टिकल में हो गए 12th क्लास में तो आप फेल हो, चाहे थियरी में 90% लेके आओ। तो क्या करना है, 2 प्रैक्टिकल अगर लिख दिया तो हमको पता है सिलेबस का है, लड़के को यही आता था तो मजबूरी में क्या करते, उस पर ही टिक कर देते, हाँ ठीक है किया सही है। और हम अपने क्वेश्चन पेपर में एज्यूम कर लेते हैं कि और भी क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं कि इन क्वेश्चनों को भी डाल देते हैं, चलो ठीक है इनमें से कोई सा भी ऑप्शनल, बच्चे ने 2 अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि हम बच्चे को फेल होता हुआ नहीं देखते। तो मेरी तरह सारे टीचर भी सोचते हैं, क्योंकि टीचर थोड़ा उदार होता है, ऐसा नहीं होता, वो कभी नहीं सोचता बच्चा फेल हो। अगर आप कुछ नहीं लिख के आओगे, कुछ करोगे नहीं तो फिर टीचर क्या करेगा। तो इसलिए ध्यान रहो, प्रैक्टिकल देने गए, मान लो पेंटिंग का प्रैक्टिकल देने गए, टीचर ने बोला एक नेचर का बनाओ, नेचर का नहीं आता तो नेचर से मिलता जुलता बना दो। बोला घोड़े की एक घोड़ा बनाओ, रनिंग हाउस बना दो, नहीं आया आपको, आपने क्या करा एक स्टेचू बना दिया, राइट, स्टेचू की तरह बना। आप 12th क्लास पेंटिंग की प्रैक्टिकल पर बात करते हैं, उसमें क्या कहानी है, 3 पेंटिंग आपको बनानी है वहाँ, ठीक है, नहीं तो 2 बनानी है और एक चार्ट पेपर पर बना के लेके घर से जाना, सबमिट करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए उसको मार्क्स लगाने के लिए टीचर के। एक चार्ट पेपर पर बड़ा सा बैनर टाइप का, उसमें आप बना के ले जाओगे, और 2 पेंटिंग वहाँ कम से कम बनाओगे तो 3 ये हो गया। और दूसरी बात एक रिकॉर्ड बुक जिसमें ढेर सारी पेंटिंग बनाओगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसको एग्जामिन के, ये सब मिला करके प्रैक्टिकल लगाओ। पेंटिंग की प्रैक्टिकल को थोड़ा सीरियस लेना, टीचर के साथ बात करना, जो भी सेंटर है वहाँ टीचर के साथ थोड़ा हम्बली बात करना, ठीक कर लेना। बाकी थोड़ा आपका रीजनल एरिया बैठ के बातचीत कर लेना, ठीक है। कैसे भी पास हो जाना या अच्छे मार्क्स ले आना, ये आपके हाथ में 100% आ सकता है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता तो उससे संबंधित जो भी प्रैक्टिकल तुमको याद है, उस सब्जेक्ट का याद है और आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप जरूर लिख के आना, छोड़ के नहीं आना। कॉपी में नहीं है, टीचर कहाँ से मार्क्स देगा, वो चाह रहा है पास करना मगर कॉपी में नहीं है तो क्या करोगे। चलो इसके अलावा कोई भी अपडेट जैसे आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। कुछ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर नाम लिखो, क्लास लिखो, रोल नंबर, अगर एडमिट कार्ड है, आई कार्ड है तो जरूर डाल दो, उससे एक हमको आइडिया हो जाता है। और नीचे लिखो किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, हम लोग अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। कुछ ना कुछ, सब देखो बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकते, सबको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उसके लिए सॉरी, आगे हम लोग ट्राई करेंगे जरूर करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप जाकर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और वीडियो को देखते रहो, बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी हेल्प। थैंक यू सो मच।